Good morning, all of you. Today we will read chapter 6 of 6th class, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है ग्रामीण प्रशासन। ये एक दृश्य है जिसमें कि गांव में कोई लड़ाई हो रही है, उसके बारे में बताया गया है। मोहन इज़ अ फार्मर। मोहन एक किसान है। इस फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड। उसकी जो फैमिली है वो एक कृषि परिवार है, मतलब और उनका छोटा सा खेत है। विच दे हैव बिन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट टू हिज फाइल इज रघु's लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंड, जिसमें कि वे कई सालों से खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फिल्स रघु's लैंड विच सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय एंड स्मॉल बाउंड्री। और फिर बाद में जो रघु है उसने अपने खेत के चारों ओर एक मेड बांध ली, एक बाउंड्री बांध ली। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु's हैड शिफ्टेड द बन बाय अ फ्यू फीट. By doing so, he had managed to take over some of Mohan's lands and increase the size of his own field. तो ये एक ज़मीन को लेकर लड़ाई है जिसमें कि दो भाई हैं, मोहन और रघु, और अपने खेत को उसने थोड़ा सा बढ़ा दिया, मेड़ को आगे कर दिया, तो उस कारण से उसमें लड़ाई हो गई। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटन। मोहन बहुत गुस्से में था। Raghu's family owned many fields and besides his uncle was also the सरपंच of a village. रघु के जो काफ़ी खेत थे और उसके जो अंकल थे वो सरपंच थे। बट इवन सो ही प्लग्ड अ क्रेज एंड वैन टू रघु's हाउस। इसके अलावा भी, जबकि पास उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, उसके बावजूद भी वो रघु के घर पर भी, मतलब उसकी बुरी नीयत थी। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बन। और उन दोनों के बीच में एक मतलब घृणा का वातावरण बन गया था। He called one of his helpers and they began to shouting at Mohan, beating him up. उसने एक अपने मजदूर को बुलाया और वो मतलब वहाँ पे मारपीट भी चालू हो गई। The neighbors headed the commotion. The rush to the spot where the Mohan was being beaten up and they took him away. इतनी लड़ाई का माहौल बन गया कि पड़ोसी भी सब इकट्ठे हो गए और वहाँ पर जहाँ पर कि मोहन को मार रहे थे। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। मतलब जो रघु था वो, उसका खेत मोहन के पास में था और वो जो मोहन के खेत में अपनी मेड़ को बढ़ाता जा रहा था, मतलब उसको लालच था। जबकि जो रघु था उसके अंकल सरपंच थे और रघु के पास काफ़ी ज़मीन थी, लेकिन फिर भी उसको लालच था तो वो मोहन की ज़मीन को हड़प रहा था। उस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई भी हो गई और जो रघु था उसने अपने एक मजदूर को बुलाकर मोहन को की पिटाई भी करवाई। और ये सब जब हो रहा था तो वहाँ पे पड़ोसी भी आ गए और उस समय देखा गया तो मोहन जो है बहुत बुरी तरह से घायल था। उसके सर पे और हाथों में चोट लग गई थी। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन हिज नेबर। पड़ोसियों ने उसको फर्स्ट एड दिया, मतलब उसके घाव पे मरहम लगाया। हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट। हिज फ्रेंड, उसका जो दोस्त था, मोहन का कोई मित्र था, वो पोस्ट ऑफिस की तरफ भागा और उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें लोकल पुलिस स्टेशन में एक फ़ाइल और रिपोर्ट दर्ज करानी है। अदर डाउटफुल इफ दिस वाज अ गुड आइडिया बिकॉज दे फेल्ट दैट वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट। लेकिन जो दूसरे लोग थे वो ये सोच रहे थे कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा मोहन का लग जाएगा और उसका कोई रिजल्ट भी या नतीजा भी नहीं आएगा, क्योंकि जो रघु था उसका जो अंकल था वो सरपंच था। Some people said the Raghu's family would have already contacted the police station. कुछ लोगों ने कहा कि रघु की जो परिवार है उसके तो वैसे ही पुलिस स्टेशन से काफ़ी अच्छे संबंध है। After much decision, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. डिस्कस के बाद मोहन जो है अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर पुलिस स्टेशन गया।
एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, वन ऑफ द वे ऑफ द पुलिस स्टेशन, वन ऑफ द नेबर्स आस्क। अब ये दृश्य है, इस पिक्चर में जो दिखाया गया है वो पुलिस स्टेशन का दृश्य है। वन ऑफ द वे ऑफ द पुलिस स्टेशन, वन ऑफ द नेबर्स आस्क। पुलिस स्टेशन जाने के रास्ते में उसके पड़ोसी ने कहा, वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। कि वो बोला कि हम क्यों ना हमारे कस्बे के मेन पुलिस स्टेशन में चलते हैं। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, we are registered the case only this police station because our village comes in its area of work, excellent मोहन ने कहा, मतलब उसके पड़ोसी ने कहा कि तुम थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लो, लोकल पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगे हम, इस कस्बे के हम मेन पुलिस स्टेशन में जाएंगे। तो मोहन ने कहा कि पैसों की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे एरिया का पुलिस स्टेशन है, इसलिए हमें हमारी रिपोर्ट यहीं पे दर्ज करानी होगी। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। All the persons in that area can report cases or inform the police about the theft, accident and injury, fight etc. हर एरिया का अपना अपना एक पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पर सभी लोगों को, चाहे कोई भी वारदात हुई हो, चोरी की हुई हो, एक्सीडेंट की हुई हो, लड़ाई की हुई हो, उसको दर्ज कराना होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन ऑफ द टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेशन एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। और ये वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो वहाँ की रिपोर्ट दर्ज करे और वहाँ पर जांच पड़ताल शुरू करे। इफ़ देयर इज़ अ थेफ्ट इन योर हाउस, विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट? What was the distribution between Mohan and Raghu? Why was Mohan worried about picking a quarrel with Raghu? Some people said Mohan should report the matter to the police and others said he should not. What were the argument they have? तो ये जो हमने ऊपर केस पढ़ा उससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए। जैसे पहला क्वेश्चन उसमें कहा कि यदि तुम्हारे घर में चोरी हो जाती है तो तुम उसकी रिपोर्ट कहाँ पर दर्ज कराते हो? व्हाट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द मोहन और रघु और मोहन के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई थी? वाई वॉज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग अ क्वार्रेल विद रघु, और मोहन चिंतित क्यों था रघु से जब लड़ाई हुई इस चीज़ को लेकर? सम पीपल सैड मोहन शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एंड अदर्स सैड शुड नॉट। कुछ लोगों ने कहा, जो भी उसके पड़ोसी थे, कि ये जो मैटर है पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना चाहिए, और कुछ ने कहा कि नहीं कराना चाहिए। ऐसा क्यों था? तो इन प्रश्नों के आपको जवाब अपने आप से देने होंगे, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से समझा। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्टेशन के अंदर कैसा काम होता है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, SHO, station house officer, and told him what had happened। मतलब जब ये हादसा हुआ या ये वारदात हुई तो मोहन जो था वो पुलिस स्टेशन में गया और वो SHO के पास, यानी कि वहाँ का जो स्टेशन का जो हाउस ऑफिसर था उसके पास गए। एंड टोल्ड हिम ऑल व्हाट हैड हैपन, और सारी बातें बताई। ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, और उसने ये भी कहा कि आप ये जो रिटर्न में लिख दीजिए, ये भी जो कंप्लेन है मेरी। द SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaint and then investigation them। लेकिन जो उसने उसको रिपोर्ट लिखने के लिए कही, लेकिन जो वहाँ पे ऑफिसर बैठा था उसने ये कहा था कि आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते इस रिपोर्ट को लिखने के लिए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही ये फालतू की इन्वेस्टिगेशंस होगी। मोहन शोड हिम हिज इंजरी बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम। मोहन ने जो चोट लगी वो सब कुछ उस ऑफिसर को दिखाया, लेकिन जो SHO था उसने उस पर विश्वास नहीं किया। मोहन वॉज पजल एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब क्योंकि उस समय जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर था वो उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा था, तो मोहन उस समय परेशान हो गया, समझ में नहीं आया कि क्या करे। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। ही वेंट एंड कॉल्ड द नेबर्स इनटू द ऑफिस। दे argued strongly that the Mohan had been beaten up in front of them, and had they not rushed him, he showed the above situation in the police station. So as kid,
Then talk about how you felt playing Mohan roles or that of the SHO or the neighbors. Could the SHO have handled the situation differently? अब मोहन को जब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जबकि वो ऑफिसर रिपोर्ट नहीं लिखा था, तो उसने अपने कुछ पड़ोसियों को बुलाया और पड़ोसियों ने बहुत ही लाउड वॉइस में आर्ग्यूमेंट किया कि हमने खुद ने देखा है कि मोहन को किस तरीके से मारा गया, तो आप इसकी रिपोर्ट लिखिए। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि जब यदि आप उस सिचुएशन में होते तो क्या होता। वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली, दे इंसिस्टेड द केस बी रजिस्टर, फाइनली द ऑफिसर एग्रीड। जब गांव के सब लोगों ने मिलकर मोहन का सपोर्ट किया तो अंत में जो SHO था वहाँ का, उसको वो रिपोर्ट लिखनी पड़ी। He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable that next the investigation the incident. अब उसने मोहन को रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा और ये भी बोला कि अगले दिन एक कांस्टेबल को भेजेंगे जो कि इस चीज़ की जांच पड़ताल करेगा। मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं यानी कि जो ज़मीन जायदाद के रिकॉर्ड्स होते हैं उनका मेंटेनेंस किस तरीके से होता है। यू सॉ दैट द मोहन एंड रघु वर द आर्गुइंग repeatedly whether the common boundary of their fields has been shifted. Is not there a way by which they could have settled the dispute in the peaceful manner? Are there records that show who owns what lands in the village? Let's find out how this is done. तो जो मोहन और रघु की लड़ाई हुई उससे केवल लड़ाई होने से बात का पता नहीं लगता, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि क्या हुआ था और किसकी ज़मीन थी और किसने क्या किया। तो किस तरीके से ये सब होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मेजर लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, जो भूमि होती है उसके नापजोक का जो भी काम होता है वो पटवारी का होता है। द पटवारी इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स डिफरेंट स्टेट इन सम विलेज सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल एंड इन अदर्स कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। मतलब पटवारी को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है कि कहीं पर उसे लेखपाल कहा जाता है, कहीं पे कानूनगो कहा जाता है, कहीं पे कर्मचारी कहा जाता है। वे विल रेफर टू द ऑफिसर एज अ पटवारी, हम लोग इसे पटवारी कहते हैं। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। एक पटवारी के पास काफ़ी जो गांव होते हैं उनकी देखरेख का, उनके भूमि के ब्यौरे का काम होता है। द पटवारी मेंटेन द अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज, पटवारी ही गांव के रिकॉर्ड्स रखते हैं। द मैप एंड द corresponding details from the register on the next page as a small part of the records kept by the पटवारी। तो जो भी भूमि का रिकॉर्ड होता है वो पटवारी के बाद रजिस्टर में मेंटेन रहता है। द पटवारी यूजली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स, इन सम प्लेसेस लॉन्ग चैन इज़ यूज। पटवारी जो है भूमि को नाप कर रखता है जिसके लिए एक लंबी चैन का प्रयोग किया जाता है। इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर बोथ Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurement on the map. पटवारी ने रघु और मोहन दोनों की भूमि का नाप किया। If they did not match that, then it would be clear that the boundary of the fields has been changed. और यदि उस रिकॉर्ड से ज़मीन मैच नहीं हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बाउंड्री में छेड़छाड़ की गई है, कुछ बदलाव आए हैं। फाउंड आउट द टर्म्स यूज ऑफ द पटवारी इन योर स्टेट इफ़ यू लाइव इन लाइक। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे कि आपको मालूम करना है कि आपके पटवारी जो स्टेट में क्या काम करता है, या फिर इफ़ यू लिव इन अ रूरल एरिया फाइंड आउट, यदि आप किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ पे आप पटवारी के बारे में जान सकते हैं। हाउ मैनी विलेजेस डज द पटवारी हैव योर एरिया मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स, ये भी देखिए कि पटवारी सारे रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करता है। हाउ डू पीपल इन द विलेज कॉन्टैक्ट हिम एंड हर, और किस तरीके से पटवारी से गांव के लोग मिलते हैं, किस तरह से कॉन्टैक्ट करते हैं। पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोइंग इन हिज एरिया। पटवारी जो होते हैं वही किसानों से लगान भी वसूल करते हैं और जो भी पैसा होता है वो गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट दे
kept and his ways. It's important for the पटवारी to regularly update this. इसी तरह से पटवारी का काम भूमिगत ब्यौरे की देखभाल करना होता है, भूमिगत ब्यौरे को रखना होता है और उसकी अपडेट्स रखना होता है. Farmers may change the crops grown on their fields, on someone may dig a well somewhere. जो किसान होते हैं वो फसलें बोते हैं और कई लोग जो है कुएं भी खुदवा लेते हैं. द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन द बिलो. अब जो खसरा नंबर वगैरह है वो भी सब पटवारी के द्वारा ही दिए गए होते हैं जो कि मैप में दिखाए गए होते हैं. लुक द बोर्ड रिकॉर्ड्स एंड द मैप आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो रिगार्डिंग मोहन एंड रघु's लैंड. आप इस मैप को देखिए और फिर आंसर दीजिए. ये रघु और मोहन की लैंड का मैप है. हु ऑन द लैंड साउथ ऑफ द मोहन फील्ड. साउथ लैंड जो है मोहन के खेत की उसका मालिक कौन है. मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन द मोहन एंड रघु लैंड. कॉमन जो बाउंड्री है रघु और मोहन की लैंड की वो कौन सी है. हु कैन यूज़ फाइल नंबर 3. तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको मैप में से देखकर सॉल्व करने हैं या आपको अपने आप से करने हैं. उसके बाद है what information can one get for field 2 and field number 3 and keeping track of all this work of the revenue department of the government. तो ये जो भी वर्क होता है उसका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वो सारा उसका ब्यौरा रखता है. मतलब पटवारी गवर्नमेंट को ब्यौरा देता है और किसको देता है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देता है. सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क. और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं उसके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ग्रामीण पटवारी से सारे ब्यौरे को लेते हैं. ऑल द स्टेट्स इन द इंडिया आर डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट्स. सारा स्टेट इंडिया का सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जिलों में विभक्त है. फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड. और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स को भी सब डिवाइड किया गया है. दिस सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स सच एज द तहसील. तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनको बांटा गया है वो तहसीलों में बांटा गया है, तालुका में बांटा गया है. एंड द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंदर हर अदर रेवेन्यू ऑफिसर ऑल्सो नोन एज अ तहसीलदार. और जो तहसील के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनको तहसीलदार कहा जाता है. दे हैव टू हियर द डिस्ट्रीब्यूट. दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड इंश्योर दैट द रिकॉर्ड आर प्रॉपर्ली कैप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इन द कलेक्टेड. इनका भी काम भूमिगत ब्यौरे को देखना होता है. ये पटवारी को इन्फॉर्म करते हैं और जो भी मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, लगान को जमा करते हैं और फिर सरकार को जमा कराते हैं. दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स. Students can obtain their caste certificate etc. The तहसीलदार ऑफिसर इस वे लैंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर ऑल्सो हैड. तो इनको एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है. यदि कोई किसान अपने रिकॉर्ड की कॉपी मांगे तो मुझसे देनी भी पड़ती है. उसके अलावा भी जातिगत प्रमाण पत्र भी यही लोग देते हैं. और जो भी ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं उनको भी निपटाने का काम इसी तरह से पर्टिकुलर तहसील में तहसीलदार का ही होता है. A new law. A new law, Hindu Session Amendable Act 2005. अब ये कोई 2005 में एक नया एक्ट आया है. अ न्यू लॉ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ द फार्मर्स who on land we think of a man. Women are seen as people who work on the fields. मतलब कोई भी यदि ज़मीन होती है तो वो हम देखते हैं कि किसी आदमी के नाम होती है और औरतें तो उस खेत पर काम करती हुई नजर आती है. बट नॉट एज द पीपल हु ऑन एग्रीकल्चर लैंड. टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड. कि जो औरतें होती हैं उनकी कृषिगत भूमि में कोई हिस्सा नहीं होता है. आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन. मतलब पिता की यदि ज़मीन है तो यदि पिता की मृत्यु हो गई तो पिता की मृत्यु के बाद उसकी सारी ज़मीन का बंटवारा उसके पुत्रों में होता है. मतलब उसकी पत्नी का कोई हक नहीं है. रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर इन हिज लैंड. लेकिन अभी जो न्यू लॉ आया है उसके अंतर्गत जो भी ज़मीन होगी उसमें पत्नी का, बच्चों का
उसमें भी बच्चों में भी बेटे का और बेटी का समान अधिकार होगा। द सेम लॉ विल अप्लाई टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। ये जो सेम लॉ है वो सभी तहसीलों में, सभी जिलों में, सभी कंट्रीज तक में है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। और जो ये नया लॉ बना है जो कि 2005 में बना है, हिंदू सेशन अमेंडमेंट, इसका बहुत सारी औरतों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर एंड एग्रीकल्चर फैमिली। सुधा की एक बड़ी लड़की थी और एक कृषिगत फैमिली थी। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन द नेबरिंग विलेज। वो पड़ोस के घर में रहती थी, पड़ोस के गांव में वो रहती थी। आफ्टर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प मदर विद द फार्मिंग वर्क। पिता की मृत्यु के बाद सुधा अपनी माँ की मदद कराने आती थी खेतों में। हर मदर आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द रिकॉर्ड। सुधा की माँ ने पटवारी से कहा कि उसके नाम, बच्चों के नाम के साथ उसके नाम को भी ऐड कर दिया जाए। सुधा's मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सिमिलरली सुधा's also lives with the assures that if she ever has a problem she can always depend upon her share of the land। सुधा ने अपने बच्चों के साथ अपना नाम दर्ज करा दिया। इससे सुधा की जो ज़िंदगी है वो भी सुरक्षित हो गई कि उसे अपनी लैंड से बराबर का शेयर मिल गया है। तो इस तरीके का ये कानून था जिसका कि काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो ये जो चैप्टर है, फिर है अदर पीपल सर्वे। दिस चैप्टर हैज़ लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। इस चैप्टर के अंदर वही बताया गया है कि किस तरह से के गवर्नमेंट का प्रशासन होता है और विशेषकर जो ग्रामीण प्रशासन होता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये एक बाद में पैराग्राफ दिया गया है। इसके अंदर एक छोटी सी समरी दी गई है जिसके अंदर वापस से वही सब बातें बताई गई है जो कि हमने पूरे लेसन में पढ़ी थी। और ये जो ग्रामीण प्रशासन है आपको समझ में ज़रूर से आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।